विद्यार्थियों नमस्कार। हम आधुनिक काव्य के अंतर्गत कामायनी महाकाव्य के प्रथम सर्ग चिंता सर्ग की पंक्तियों को देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। किंतु उसी ने ला टकराया इस उत्तर गिरि के फिर से, देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से। इसके पहले हमने देखा कि मनु जो है वह एक सूचना देते हैं कि जब प्रलय काल में उनकी नाव समुद्र में हिचकोले खा रही थी तो एक बहुत बड़ी मछली ने अपनी पूंछ से उनकी नाव को ऐसा धक्का मारा कि उनको यह चिंता हो गई कि मेरी नाव तो अब टूट गई पूरी तरह से। लेकिन उसका लाभ मिला। किंतु अब मनु कहते हैं किंतु हमने तो सोचा कि यह नाव टूट जाएगी और अब उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसी नाव और मछली के प्रसंग को इन पंक्तियों में मनु आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि मैंने तो यह सोचा था कि मछली के धक्के से उस महामत्स्य के पूंछ की चोट खाकर यह जो नौका है यह टूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, लेकिन उसी धक्के से मेरी नाव उत्तर दिशा में, किंतु उसी ने ला टकराया इस उत्तर गिरि के शर से। इस नाव को उस धक्के ने उत्तर दिशा में स्थित हिमालय पर्वत की इस चोटी के ऊपर लाकर रख दिया नाव को और मुझे सकुशल पहाड़ पर उतार दिया। देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से। और इस प्रकार समस्त देव जाति के विनाश होने के बावजूद, ध्वंस होने के बावजूद, चूँकि मनु कहते हैं कि मैं बच गया, इसलिए अब लगता है कि अचानक श्वास लगा लेने फिर से देव सृष्टि, अब ऐसा लग रहा है कि नष्ट हुई देव जाति के अंतिम व्यक्ति के रूप में मैं बच गया हूँ, तो देव जाति एक बार फिर से पुनर्जीवित हो उठी है। एक व्यक्ति मनु हैं जिनको मछली ने पहाड़ पर ऐसा टक्कर मारा नाव पर कि वो पहाड़ की ओर उनकी नाव जाकर लगी और मनु सकुशल उस पहाड़ पर सुरक्षित बच गए। आज अमरता का जीवित हूँ मैं, वह भीषण जर्जर दंभ, आह सर्ग के प्रथम अंक का अधम पात्रमय या विषकंभ। मनु विक्षोभ भरे स्वर में यहाँ कहते हैं कि देवताओं के नष्ट हुए मिथ्या अहंकार की भयानकता का प्रतीक बनकर मैं जीवित हूँ। आज अमरता का जीवित हूँ मैं, वह भीषण जर्जर दंभ, मिथ्या अहंकार, जर्जर दंभ की भयानकता, भीषण जर्जर दंभ, भयानकता का प्रतीक बनकर मैं आज जीवित हूँ, क्योंकि अपने इसी मिथ्याभिमान के कारण आह सर्ग के प्रथम अंक इसी मिथ्याभिमान की भयानकता के कारण समस्त जीव जाति नष्ट हो गई थी। आह सर्ग के प्रथम अंक का अधम पात्रमय या विषकंभ, निष्कंभ यानी नाटक के बीच में रखा जाने वाला वह दृश्य जो कथा के पूर्वापर संबंधों की सूचना दे। आज मनु कहते हैं कि आज मैं उस हीन प्राणी की भांति संसार में सबसे पहले उत्पन्न देवजाति के विनाश की सूचना देने वाला व्यक्ति हूँ। जिस प्रकार किसी नाटक के प्रथम अंग के प्रारंभ होने से पहले विष्कंभक के अंतर्गत कोई निम्न पात्र कुछ बीती हुई घटनाओं से दर्शकों को अवगत कराता है। सर्ग का प्रथम अंक कहकर कवि ने देवजाति को सृष्टि में सबसे पहले उत्पन्न होने वाला ठहराया है और मनु को विषकंभ कहकर अत्यंत सशक्त अभिव्यक्ति की है, क्योंकि विषकंभक भी नाटक की विगत और आगत घटनाओं की सूचना किसी निम्न पात्र के द्वारा देता है। इस प्रकार मनु भी देवजाति के विगत जीवन की सूचना देने को ही यहाँ शेष बच गए हैं।
भीषण जर्जर दंभ में रूपक अलंकार है, सर्ग में श्लेष है तथा अधम पात्रमय सा विषकंभ में उपमा अलंकार है। आगे चलते हैं। ओ जीवन की मरुमरीचिका, कायरता के अलस विषाद, अरे पुरातन अमृत अगतिमय मोह मुग्ध जर्जर अवसाद। मरुमरीचिका, मरुमरीचिका मृग तृष्णा, मिथ्या जल झूठे जल का आभास, कायरता के अलस विषाद आलस्य भरी उदासी, अलस विषाद, मनुदेव जाति की अमरता की भावना पर इन पंक्तियों में क्षोभ प्रकट करते हुए कहते हैं कि अरे देव जाति का विनाश करने वाली अमरता की भावना, ओ जीवन की मरुमरीचिका, तेरे ही कारण देवताओं का जीवन मृग तृष्णा के समान हो गया, अर्थात उनको अपने अमर जीवन पर मिथ्या दंभ हो गया और वे इस मृग तृष्णा में प्यासे के प्यासे बने हुए भटकते रहे। तेरे ही कारण यह अमरता की जो भावना है, इसने क्या क्या कर्म कराए हैं, कैसे कैसे अहंकार बोए हैं देवताओं के हृदय में, उसका वर्णन है इन पंक्तियों में। मनु कहते हैं कि अरे अमरता की भावना, तेरे ही कारण देवताओं के जीवन में आलस्य से भरी हुई उदासीनता छा गई, जिसने उन्हें कायर बना दिया, कापुरुष बना दिया। तेरे ही कारण अरे पुरातन अमृत, वे प्रगति के अगतिमय मोह मुग्ध जर्जर अवसाद, तेरे ही कारण वे प्रगति के मार्ग को छोड़कर अवनति के और अवनति की ओर अग्रसर होते चले गए और इसी कारण वे मोह में पड़कर मोह मुग्ध जर्जर अवसाद, दुखों से भरी हुई दुर्बलता में फंस गए और उनकी अगति हुई यानी अवनति हुई, नीचे की ओर वो जाने लगे। पुरातन अमृत, मरुमरीचिका, अलस विषाद और जर्जर अवसाद में रूपक अलंकार है। मौन, नाश, विध्वंस, अंधेरा, शून्य बना जो प्रकट अभाव, वही सत्य है अरी अमरते, तुझको यहाँ कहाँ बिठाऊं। मौन चुप्पी, नाश विध्वंस तोड़फोड़, मन को देवताओं की अमरता की भावना का पुनः स्मरण होता है और उनके प्रति एक बार उनका मन फिर से विक्षोभ से भर उठता है। वे कहते हैं अरी अमरता की भावना, तेरी प्रेरणा से प्रेरित होकर ही देव जाति अपने अस्थायी सुख वैभव को स्थायी समझकर उसमें लिप्त हो गई, किंतु जीवन की मिथ्या आलोक पूर्णता, कोलाहल, निर्माण कुछ भी सत्य नहीं था, वरन सृष्टिव्यापी आज की यह चुप्पी, विनाश और यह अंधेरा ही वास्तविक सत्य था, जिसे देवता नहीं देख पाए। इसलिए अब इस संसार में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि तूने अपने मिथ्यात्व से देवताओं को अंधेरे में रखा है। प्रलयकालीन विनाशपूर्ण स्थिति में मनु की यह निराशा उचित है। मृत्यु, अरि चिरनिद्रे, तेरा अंक हिमानी सा शीतल, ये महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं प्रसाद जी की। मृत्यु, अरि चिरनिद्रे, तेरा अंक हिमानी सा शीतल, तू अनंत में लहर बनाती काल जलधि की सी हलचल। चिरनिद्रा, मृत्यु अरि चिर, कभी न टूटने वाली नींद, चिरनिद्रा। मनु मृत्यु को संबोधित करते हुए यहाँ कहते हैं कि अय मृत्यु, मृत्यु अरि चिरनिद्रे, अरि तू एक ऐसी नींद है जो कभी नहीं टूटती। मृत्यु अरि चिरनिद्रे, और तेरा अंक, अंक यानी गोद, तेरी गोद कैसी है, हिमानी सा शीतल, बर्फ के समान ठंडी और शांति देने वाली है। तो अनंत में लहर बनाती, मनु कहते हैं कि ऐ मृत्यु, तू प्रत्येक युग में क्रम से इस प्रकार विनाश करती है जैसे अनंत में लहर बनाती, जैसे समुद्र में क्रमशः लहरें उठती रहती हैं। इसलिए तुझे काल जलधि की सी हलचल,
तुझे अखिल विश्व का युग रूपी सागर कहना ही उचित है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि इसमें चिर निद्रा में रूपक अलंकार है, अंक हिमानी साशी तल में उपमा अलंकार, अनंत में श्लेष तथा काल जलधि की सी हलचल में रूपक के साथ साथ उपमा अलंकार है। यह महत्वपूर्ण जो यह अंश है, मृत्यु अरि चिर निद्रे तेरा अंक हिमानी सा शीतल, तू अनंत में लहर बनाती काल जलधि की सी हलचल। धन्यवाद।